दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम सब की बत्ती गुल हो जाती है और होनी भी चाहिए। आखिर इसका 100% क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अभी तक ढूंढा जो नहीं जा सका है। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे कैंसर को मात दी जा सकती है और वो है इससे बचाव यानी प्रिवेंशन। वैसे तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, इसके विज्ञापन तो आपने सिनेमा हॉल्स में आई एम श्योर अभी तक देख ही लिए होंगे। लेकिन जो चीजें हम रोजमर्रा की लाइफ में खाते हैं, इनमें से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी भी इंसान के अंदर कैंसर पैदा होने का कारण बन सकती हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से किसी इंसान के अंदर कैंसर पैदा होने का रिस्क बढ़ सकता है। वैसे ये जो वीडियो है दोस्तों, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो इस वीडियो को आप जस्ट एज ए गाइड ही यूज कीजिएगा और ज़रूरत पड़ने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे अंदर कैंसर पैदा होने का कारण बन सकती हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कैंसर, यानी कैंसर क्या है। कैंसर दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लग जाते हैं। नॉर्मल सेल्स की तरह ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इजीली मरते नहीं हैं, डाई नहीं होते हैं और इस तरह से ये बॉडी के अंदर बढ़ते चले जाते हैं और ट्यूमर बन जाता है। अब ये ट्यूमर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स हार्मलेस होते हैं जो कि एक लिमिट के बाद बढ़ना रुक जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और कई बार बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लग जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेसिकली ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं यही कैंसर होता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कैंसर क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन भाई साहब आखिर हमारे खाने पीने का और कैंसर का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, कुछ खास टाइप्स के ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन जो है ये हमारे सेल्स को डैमेज करता है, जिससे कभी कभी हमारे सेल्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए में कुछ बदलाव आ जाते हैं और इससे कैंसर पैदा हो सकता है। वैसे कैंसर पैदा होने के पीछे जेनेटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग इस तरह के खाने खाएंगे जो मैं बताने वाला हूँ उन सभी लोगों को कैंसर पैदा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के अंदर जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, कोई इंसान ऐसा है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कैंसर के लिए, तो उसमें इसके पैदा होने का जो रिस्क है, जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन चीज़ों को खाने से। अब क्योंकि हम में से किसी को भी मालूम नहीं होता है कि हमारे अंदर ये जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन है या नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह की सभी चीज़ों से, सभी फूड्स से हमें हमेशा बचना चाहिए ताकि इनका खतरा हमारे अंदर कम हो सके और हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बच सकें। तो सबसे पहला फूड जो कि कैंसर को पैदा होने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन सकता है वो है प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट। प्रोसेस्ड मीट का मतलब होता है दोस्तों वो मीट जिसको प्रिजर्व किया गया हो, जैसे कि सॉसेजेस, बेकन और हैम। और रेड मीट की अगर बात की जाए तो ये फ्रेश मीट होता है, लेकिन बीफ, लैम या पॉर्क का होता है। तो इस तरह के जो मीट्स अगर हम खाते हैं, स्पेशली जब रेगुलरली इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है, तो कुछ खास तरह के कैंसर्स जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर होने का, यानी जो आंत का कैंसर होता है, उसके होने का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। प्रोसेस मीट्स में कुछ खास तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि बॉडी में जाकर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स के अंदर बदल जाते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोजेन होते हैं, यानी कैंसर को पैदा कर सकते हैं। और अगर रेड मीट की बात की जाए तो जब हम रेड मीट को हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक करते हैं तो इससे कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बन सकते हैं इसके अंदर जो कि हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देते हैं, लीडिंग टू कैंसर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्हें बिल्कुल खाना ही नहीं है, 100% छोड़ देना है। आप इन्हें कभी कभी खा सकते हैं मज़े के लिए। आप चाहें तो इनके हेल्दियर अल्टरनेटिव्स जैसे कि चिकन या फिश वगैरह खा सकते हैं। ये वाइट मीट जो होता है यूजुअली इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है और कैंसर पैदा करने के लिए इतना रेस्पॉन्सिबल भी नहीं होता है। तो ये एक हेल्दियर अल्टरनेटिव है जो आप चाहें तो इस रेड मीट की जगह या प्रोसेस मीट की जगह खा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कैंसर का रिस्क को बढ़ा सकती है वो है हाई शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप वगैरह वगैरह। बट आप बोलेंगे कि अगर ऐसा होता तो इनके ऊपर सिगरेट की तरह वार्निंग क्यों नहीं छपी हुई होती है। तो ऐसा इसलिए है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये ड्रिंक्स डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग नहीं होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। तो देखिए, ये ड्रिंक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर कंटेन करती हैं और एक्सेस शुगर कंजम्पशन वेट गेन और ओबेसिटी का कारण बनता है, ये आप सभी लोग जानते हैं।
यही नहीं दोस्तों, ये ड्रिंक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा सकती हैं, जो कि अगेन कैंसर का एक और रिस्क फैक्टर होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग रेगुलर कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स से ओवरऑल कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ओबेसिटी आजकल एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है और ये कई तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर। ये दो तरह के जो कैंसर्स हैं, ये खास तौर से ओबेसिटी में अक्सर देखे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको बंद कर दीजिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा ना हो सकें। तीसरी चीज़ है अल्कोहल, खास करके अल्कोहल अब्यूज़। रिसर्च बताती है दोस्तों कि अल्कोहल स्पेशली जब ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है तो ये कई तरह के कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर और ईसोफेजियल कैंसर यानी खाने की नाली का कैंसर। वैसे कई बार ये रिस्क सिर्फ हैवी ड्रिंकर्स में ही नहीं होता है, बल्कि मॉडरेट ड्रिंकर्स में भी ऐसा हो सकता है और इसीलिए बेहतर है कि इसको पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है और एक एसिटल्डिहाइड नाम का कंपाउंड बनाता है, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है। ये एसिटल्डिहाइड डीएनए को डैमेज कर सकता है और इस तरह से इट कैन ट्रिगर कैंसर। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आप अल्कोहल को पीना बिल्कुल ही बंद कर दें। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, आप मजबूर हैं, ज़्यादा ही आदी हैं, तो इसकी लिमिट को आप एटलीस्ट कम कर दीजिए, यानी इसको हमेशा मॉडरेशन में ही पीजिए। चौथी चीज़ जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती है वो है ओवर कुक्ड फूड, खास करके स्टार्ची फूड्स जैसे कि आलू, ब्रेड या फिर इस तरह की रोटी वगैरह। दोस्तों, ओवर कुक करने से एक प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम हाई टेम्परेचर्स पे इस तरह के खानों को गर्म करते हैं तो एक केमिकल इनके अंदर बन सकता है जिसका नाम होता है एक्रेलामाइड। ये एक्रेलामाइड बेसिकली तब बनता है जब स्टार्ची फूड्स को हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे कुक करते हैं, जैसे कि फ्राइंग करना, बेकिंग करना या इवन एयर फ्रायर में खाना बनाना, जिसको अक्सर हम लोग बहुत हेल्दी समझते हैं। इसमें खाना पकाने से भी एक्रेलामाइड पैदा हो सकता है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि एक्रेलामाइड से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। वैसे ये स्टडीज़ मेनली एनिमल स्टडीज़ हैं, बट हु नोज़ कि अगर ह्यूमंस पे भी इसको किया जाए तो यही रिजल्ट्स देखने को मिले। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, ओवर कुकिंग, डीप फ्राइंग, एयर फ्राइंग और बेकिंग से आपको हमेशा बचना चाहिए और इंस्टेड ऑफ फ्राइंग पोटैटोज एट अ वेरी हाई हीट, ट्राई रोस्टिंग दैम एट ए लोअर टेम्परेचर। और ब्रेड को लाइट ब्राउन टोस्ट करके खाना बेटर है, बजाय इसके कि इसको खूब करारा करके खूब से अच्छे से सेक के खाया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें एक्रेलामाइड पैदा हो सकता है जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये स्मॉल चेंजेस दोस्तों ऐसी हैं जो आपके एक्रेलामाइड एक्सपोजर को कम कर सकती हैं और इससे आप कैंसर का रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे कि एस्पर्टेम, सैक्रोलोज और सैक्रिन। वैसे ये सब नाम आपके लिए फैमिलियर होने चाहिए। अगर आपने कभी भी ग्रोसरी स्टोर से कोई शुगर फ्री आइटम खरीदा है और उसको पलट कर देखा है, चेक किया है, तो आपने ये नाम कभी ना कभी ज़रूर पढ़े होंगे। वैसे आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं, इसलिए शायद आपने ये सुने नहीं होंगे। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर दोस्तों काफ़ी टाइम से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती चली आ रही हैं। कुछ कहते हैं कि ये सेफ़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ख़तरनाक है, बट अब फाइनली WHO ने भी इस बात को माना है कि इनको यूज़ करने से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ जो कि शुगर फ्री हो, अगर उसमें ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए गए हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम सच फूड्स। ये फूड्स जो हैं सिर्फ अनहेल्दी ही नहीं है, बल्कि ये डेंजरस फूड्स हैं। याद रखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस हमेशा बेनिफिशियल ही होती हैं, इसलिए रेगुलर चेकअप्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, कैंसर से बचने के लिए इनके लक्षणों को समझना शुरुआती दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे ही कुछ लक्षण जो कि कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाए हैं, तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।